तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि कैसे कैसे काम किया मैंने। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ तक पहुंचे। बात आया समझ में? अब यहाँ का बात देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से बच्चा हो जाएगा क्या, ये रह जाएगा 3x²। हाँ सर, ये प्लस में 12, ये माइनस में 14x हो जाएगा। प्लस में 2 और माइनस में 14x तो हो जाएगा -12x। और ये क्या हो जाएगा बच्चा, +9 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आपका जो हो गया बच्चा, ये हो गया 3x² और -12x और +9 = 0। यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x² - 4x और +3 = 0। ठीक है। अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² - 4x और +3 = 0। अब आप देखिए कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 3 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, x² - 3x और -x और +3 = 0। देखो, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4x हो जाएगा। ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो x आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा x - 3। हाँ सर, ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा x - 3 = 0। यहाँ से जो वैल्यू आ गया x - 1 = और एक हो जाएगा x - 3 = 0। एक बार ये दोनों जो मिलता है उसको लिखते हैं, एक बार ये और ये हो गया यहाँ पास। अब बच्चा यहाँ से 0 की बात करें तो 0 बराबर x - 1 = 0, तो x = आ जाएगा 1। अब x - 3 = 0, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। ये आपका बच्चा सॉल्यूशन निकला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में? चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर आता हूं अभी जस्ट। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपका x का वैल्यू दे दिया जाएगा, मतलब कहेगा कि 0 आपको दिया हुआ, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, आप चेक कीजिए कि ये सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आपको दे सकता है कि आपका x का वैल्यू देकर पूछ लेगा, बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, ये रूट से 0 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो इसको चेक करने का बच्चा सबसे फंडामेंटल रूल है क्या, कि जो x का वैल्यू दिया रहेगा उसको आप पुट कीजिएगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कुछ का सॉल्यूशन है। क्या समझे? फिर से सुनो कि बच्चा अगर इस प्रकार से दे दिया जाएगा, सो दैट x = दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो x का वैल्यू ये जो है, आप शो कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कुछ मत कीजिएगा, जहां x रहेगा जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कीजिएगा, और जो RHS में रहेगा, इधर में जो भी रहेगा वो अगर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये जो दिया हुआ x का वैल्यू उसका सॉल्यूशन है। मेरी बात आया समझ में? तो अभी हम लोग को RHS में 0 दिया, कभी 2 भी दे सकता है, कभी 5 भी दे सकता है, तो जो भी देगा वो आना चाहिए RHS। इसको जगह पर पुट करेंगे x की जगह पर, अगर RHS आ गया तो कह देंगे सॉल्यूशन है। तो देखते हैं हम लोग इसको चेक करके, क्या करते हैं, चेक करते हैं। कहीं पास आपको क्वेश्चन में क्या मिल सकता है कि x = दिस, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, और कहेगा चेक कीजिए कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे दोस्तों? चलो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। क्या है बच्चा सॉल्यूशन? तो आपका AD² इंटू ए, और x देखो x है ना यहाँ पास, x की जगह पे लिखना है क्या, तो हमको लिखना -BC/AD, और बाई में हो जाएगा b। इतनी बात आया समझ में? और प्लस 2C/D, और इंटू देखो यहाँ x है ना, x की जगह पर फिर से बच्चा लिख देंगे -BC/, यहाँ इंटू रख दो बच्चा, -BC/AD और प्लस BC²। बस छोड़ दो, उधर में आना चाहिए बच्चा, यहाँ पास देखो ब्रैकेट है आपका। कोई कंफ्यूजन?
कुछ नहीं किए, जहां x था वहां पास रख दिए BC/D। अब देखिए तो ये इंटू में है तो ये AD तो नीचे आ जाएगा। हाँ सर, अगर यहाँ प्लस में रहता, ये वाला इंटू ब्रैकेट है ना, अगर यहाँ पास ब्रैकेट हटा के प्लस रहता, प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो ऊपर LCM ले लेते, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तब नीचे आता। कि जैसे कि मान लो कि 1 + 3/2/5 रहता, तो इसको डायरेक्ट 2 को नीचे नहीं ले आते हैं, फिर ऊपर क्या करते हैं, LCM लेते हैं पहले 2, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 2 + 3 और बाई में कितना 5, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 5/10। ये ऐसे होता था, ये दोनों ऐड हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। बात आए समझ में? तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास बच्चा हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AD² और ये हो जाएगा बच्चा -ABC और बाई में हो जाएगा ABD और प्लस 2C/D और इंटू -BC/AD और प्लस BC²। ठीक है? हाँ सर, यहाँ तक सही है। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चा, ये AD को AD², ये ब्रैकेट यहाँ से LCM ले लो, तो ABD और ABD यहाँ भी है, तो ABD इसका LCM आ जाएगा, ABD से ABD खत्म, तो बचेगा -ABC। अच्छा, D से D खत्म हुआ तो AB बचा ना, और ऊपर में क्या था 2ABC। नहीं आया समझ में? देखो ये D से D खत्म हो गया तो बचा क्या AB, और ऊपर में 2C था, 2C में AB से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 2ABC। अब इंटू -BC/AD और प्लस BC²। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कैसे कैसे काम किया समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए ऊपर वाला बच्चा एक जैसा है, तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, दोनों एक जैसा, प्लस माइनस में घट जाएगा और बड़ा वाला के सामने प्लस वाला का साइन लग जाएगा, यानी कि ABC और बाई में बच जाएगा ABD और इंटू में आ जाएगा बच्चा -BC/AD। बोलो इतनी बात तो समझ में आया, प्लस BC²। हाँ सर। अब बच्चा देखो यहां से कि A से A खत्म, B से B खत्म, तो यहां से बच गया क्या AD² इंटू यहां से बच गया C/D और इंटू -BC/AD और प्लस BC²। देखो बच्चा ये सारा इंटूम है, यहां से जरा ध्यान से देखो तो सारा इंटूम है, तो इंटूम है तो ये D एगो से एगो और यहां से एगो D से D खत्म। हाँ सर। और बच्चा A है यहाँ पास और ये भी A है, तो A से A खत्म, तो बच्चा क्या, उसको जरा सा देख लो सर। बच्चा यहां से C इंटू -BC और प्लस BC²। जब इसको बच्चा तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -BC² और प्लस BC²। एक आ गया -BC², एक आ गया प्लस BC², कट के क्या आ गया 0। लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो x इज इक्वल टू -BC/AD इज solution of given quadratic equation। given quadratic equation। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो इतनी बात आया समझ में? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2 नंबर का, इससे जो पहले करवाए वो 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं जो कि आप लोग के बच्चा आ जाए एग्जाम में, बना लोगे तो आपका मन होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं होगा तो हम जबरदस्ती ठोकवाएंगे थोड़ी ना कि बाबू अपने अंगूठा से मेरे लाल बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस बोल ही सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो करिए, और नहीं लगता है तो फिर जैसे आपकी इच्छा, एज यू विश।
चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं 3 टाइप का क्वेश्चन गेस किया हूं, इससे पहले एक वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन गेस किया हूं, टोटल 4 क्वेश्चन गेस किया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप लोग देखिएगा कि मैच करता है कि नहीं करता है जो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का इसमें से वैल्यू निकालना है फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, तो के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका जो बता रहा है कि दो जो है रियल और इक्वल रूट्स है। तो मैं पिछले दिन आप लोग को बताया था कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल तो होगा लेकिन यहां पास अनइक्वल होगा। बोलो ये बात बताए थे, ठीक। अगर मैं बोला था कि डी का वैल्यू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अरे बोलो। और मैं एक और बताया था कि डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो बच्चे इसका होता था इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इतना बात मैंने बताया था पिछले दिन कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था मैं ये बात। आज उसी को बात को देखो यहाँ पास क्या कह रहा है, हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा सर हैज 2 रियल, रियल हो गया एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तो 2 ही रूट पॉसिबल है, और रियल एंड इक्वल बोला मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू का होगा 0। ठीक सर, इतना बात तो समझ गए कि यहाँ से क्या कह रहा था जो, कि यहाँ पास डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा 0 होगा। अच्छा बच्चा कहीं कहीं पास बोल देगा कि 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, अनइक्वल रूट्स नहीं लिखेगा ना इक्वल रूट्स लिखेगा, सिर्फ लिखेगा 2 रियल रूट्स। तो आप समझ के चलेंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स की बात कर रहा। क्या क्या, फिर एक बार सुनो। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कह देगा कि 2 रियल रूट्स तो आप क्या समझेंगे, अच्छा 2 रियल, कुछ नहीं लिखा अनइक्वल इक्वल, तो आप समझेंगे कि इक्वल लेके चला। ठीक, चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चा। ये क्या हो जाएगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, मैं बताया था क्या कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर ये बताए थे। तो बच्चा यहां से आप देखिए तो कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, सर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, वो होगा ए का वैल्यू। ठीक, जो x के साथ मल्टीपल होगा वो b का वैल्यू, जो अकेले पड़ा हुआ रहेगा बिंदास बॉय उसको कहेंगे c। तो यहां पास आप देखिए कि सर ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीपल ये है, तो सर यहाँ पास a का वैल्यू जो हो गया वो k प्लस 4 हो गया। हाँ सर, मैं बोलूंगा b का वैल्यू बता दो बच्चा, तो b का वैल्यू हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट है, तो b का x का कोफिशिएंट हो गया k प्लस 1 और c का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 1। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अरे हाँ और ना बोलो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया है तो आप फिर से लगा दो d इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। लिखेंगे क्या, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, रियल रूट्स। जब बच्चा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो यहां से क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ सर, अब d का जो वैल्यू था वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। जी सर, जब यहां से करेगा तो b का वैल्यू क्या है, तो k प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 4, a की जगह क्या है बच्चा, तो a की जगह पर है k प्लस 4, k प्लस 4 और c की जगह क्या है बच्चा 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप तोड़ेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा k स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2k, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -4k, और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा 16, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। चलो इतनी बात आ गया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब बच्चा क्या करेंगे यहाँ से कि के स्क्वायर को के स्क्वायर रहने तो 2k और -4k का हो जाएगा, बोलो बोलो, तो हो जाएगा -2k, यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर और हो जाएगा -2k और माइनस +1 और -16, यह हो जाएगा क्या -15 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं है? अरे -16 और +1 -15। अब यहां से इसको बच्चा फैक्टोराइज कर लीजिए। क्या कर लेते हैं? फैक्टोराइज। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 15 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए कितना 2। ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा -5k और माइनस नहीं +3k और -15 इज इक्वल्स टू 0। मैं एक बात और बता दूं आप लोग को कि बच्चा यहाँ पास देखो जो लाना रहेगा उसको बड़ा में लिखना। अगर यहाँ प्लस लाना रहता तो इसको प्लस लिखते, इसको माइनस लिखते जब यहाँ माइनस रहता। आप दिमाग थोड़ा सा अपना लगाइएगा इस जगह पे कि अगर ये माइनस लिखे ये प्लस लिखे, हाँ सर तो घटेगा, माइनस प्लस में तो घटेगा। 5 में से 3 गया बचेगा 2 और जो बड़ा है उसका साइन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन होगा तो k कॉमन हो जाएगा, यहां से बच जाएगा k-5। जी बिल्कुल। ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा 3, यहां से बच जाएगा k-5 इज इक्वल्स टू 0। बोलो इतनी बात आया समझ में। अब क्या करेंगे तो यहां से आ जाएगा k+3 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा k-5 इज इक्वल्स टू 0। अब जब बच्चा 0 यहां से निकालोगे 0 तो क्या आ जाएगा k+3 इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू यहां से आ गया -3 और यहां से k-5 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो k का वैल्यू आ गया 5। तो ये दो गो आपका रूट्स निकला। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में। तो ये बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किससे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और जो डाउट होगा आप बोलिएगा। इसके बाद बच्चों का रिकमेंडेड है एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा इसके बाद क्लास 10th के लिए। चलो अगर आपकी कोई डाउट होगा किसी प्रकार से तो बोलिएगा, मैं वो करवा दूंगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, दोस्तों लोग को भेजते रहिए। ओके, थैंक यू।